तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमारे घर में बनने जा रहा है मोटा गोश्त। मोटा गोश्त किस तरह मज़ेदार बनाया जाता है, तो गाँव की ये रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे घर में मोटा गोश्त किस तरह बनाया जाता है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आज आपको जो रेसिपी मैं दिखा रहा हूँ, ये मोटे गोश्त की रेसिपी है और ये किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटे गोश्त के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने कट करके रख ली है। ये है दादरी मिर्च, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, प्याज और लहसुन, घी और 2 किलो जो है वो मोटा गोश्त है। सबसे पहले चूल्हे पर पतीली में थोड़ा सा पानी चढ़ा लेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। और गोश्त में तकरीबन 2 से 3 गिलास जो है वो पानी के आपने ऐड कर देने हैं। ये मोटा गोश्त होता है, गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा ऐड किया जाता है ताकि जो गोश्त वगैरह है वो अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। इसलिए क्योंकि ये तकरीबन आधा घंटा लेता है पकने के लिए। पानी ऐड करने के बाद आपने लहसुन और जो प्याज आपने कट किया होगा वो इसमें ऐड करना है और इसे आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देना है। गोश्त पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक मज़ीद और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट तक आपने इसलिए पकाना है क्योंकि गोश्त जो पानी छोड़ता है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जब 15 मिनट पकने के बाद जो पानी है वो गोश्त के अंदर से खुश्क हो जाए, फिर आप इसके अंदर घी ऐड कर दें। घी हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, तो अपने हिसाब से डाल लें जितना आप पसंद करते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। घी ऐड करने के बाद आपने मज़ीद और 5 मिनट तक इसे पकाना है। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च और अदरक को अच्छी तरह से कूट लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर कूट का जो है फिर हम इसके अंदर गोश्त के अंदर डालेंगे। सब्ज़ मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बाकी जो नमक मिर्च मसाला जात है वो अपने हिसाब से आपने ऐड कर लेना है जितना आपको पसंद है।
अपने हिसाब की नमक मिर्च डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद आपने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेना है। जितना आपको पानी चाहिए, जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। पानी डालने के बाद आपने और इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद आपका जो गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद अपने हस्बे ज़ायक़ा धनिया ऐड कर लें। हम धनिया ज़्यादा पसंद करते हैं सालन में, तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। तो दोस्तों, ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया है, इस तरह हमारे घर में गोश्त पकाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें इस तरह बनाने की। तो आपके जो मेहमान हैं या घर वाले हैं वो बहुत पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है इस तरह गोश्त जो है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।